Hello everyone, I am Dr. Vikas Yadav from Gurukul classes. Today's topic is calculation of effective atomic number means EAN from the chapter Coordination Chemistry. First, we will write the definition of effective atomic number. The number which represents the total number of electrons surrounding the metal atom or ion in a complex is called effective atomic number. किसी भी कॉम्प्लेक्स में जितने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को कवर किए रहते हैं, घेरे रहते हैं, उसे उसका हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं. इन अदर वर्ड्स, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिंक्ड with central metal atom or ion in a complex plus the electron donated by the ligand is also known as effective atomic number. effective atomic number को हम दूसरे वर्ड्स में ऐसे भी समझ सकते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम के पास प्रेजेंट टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्लस द इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स, यानी जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है लिगेंड्स, उनको अगर हम सम करें तो जो टोटल नंबर हमको मिलता है दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. इट कैन बी कैलकुलेटेड बाई यूजिंग द फॉर्मूला. अगर हम इसको इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करना चाहें तो हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो फॉर्मूला है दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एल. ठीक है, तो Z क्या है यहाँ पर? तो Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, जो मेटल होगा हमारा अटैच्ड सेंट्रल मेटल एटम, उसका एटॉमिक नंबर. X ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन दैट मेटल, जो सेंट्रल मेटल एटम है उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस 2 इंटू एल, मतलब 2 हो गया आपका, एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई, एंड एल इज द नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स. एल इज द नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स अटैच्ड विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन. ठीक है, तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं. लेकिन अगर मोनोडेंटेट की बजाय वहां पर बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्रा, पेंटा या हेक्साडेंटेट लिगेंड्स अगर जुड़े होंगे तब उसके लिए फॉर्मूले में हम लिटिल बिट चेंजेस करते हैं. क्या फॉर्मूला हो जाता है? इन द केस ऑफ बाइडेंटेट और लिगेंड्स विद हाई डेंसिटी, हमारा फॉर्मूला हो जाता है EAN इज इक्वल टू Z मतलब एटॉमिक नंबर माइनस X मतलब ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू N. N मतलब होता है यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिगेंड. अगर बाइडेंटेट है तो N की वैल्यू 2 होगी, ट्राइडेंटेट है तो N की वैल्यू 3 होगी, हेक्साडेंटेट है तो N की वैल्यू 6 हो जाएगी, और इनटू नंबर ऑफ लिगेंड्स, इनटू नंबर ऑफ लिगेंड्स. हम इस तरह से इसको रखते हैं. नेक्स्ट नोट करते हैं, EAN ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स ऑलवेज कम्स क्लोज टू और इक्वल टू एनी नोबल गैस एटॉमिक नंबर्स. जो EAN आता है किसी भी कॉम्प्लेक्स का, वो नंबर किसी भी नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के या तो इक्वल होता है या उसके क्लोज होता है. दिस इज यूज्ड टू फाइंड रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. मीन्स हम इसकी हेल्प से दो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के बीच में उनकी जो स्टेबिलिटी है उनको भी कोरिलेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आता है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू दोज कॉम्प्लेक्सेस जिनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बिल्कुल इक्वल नहीं होता है. ठीक है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू दोज कॉम्प्लेक्सेस जिनमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस के एटॉमिक नंबर से कम आता है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि किस तरह से हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करते हैं. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज K4FeCN6. नाउ यू विल सी how will be calculate the effective atomic number in this complex. The atomic number of iron is here 26. The oxidation state of iron is +2 and number of monodentate ligands is equal to 6. ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे? तो हमारा फॉर्मूला देखो किस तरह से हम लोग निकालते हैं, K4FeCN का होल 6. हम ऑक्सीडेशन नंबर इस पर कैसे निकालेंगे? तो 4 पोटेशियम, और पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है +1, जिस पर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको मान लेंगे X, और प्लस 6 इंटू -1 और ओवरऑल चार्ज इज इक्वल टू 0. तो दिस बिकम्स +4 प्लस X माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो X इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका +2. नाउ पुट दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला EAN इज इक्वल टू Z माइनस X प्लस 2 इंटू एल.
तो Z इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26 माइनस ऑक्सीडेशन और स्टेट ऑन द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज 2 प्लस 2 into number of monodentate ligands is equal to 6. So overall there is 24 plus 12, that is 36, and 36 is the atomic number of krypton. ओके तो इस तरह से देखेंगे जो आपका K4FeCN6 है ये आपका एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, इसकी स्टेबिलिटी ठीक होगी. नेक्स्ट द सेकेंड एग्जाम्पल इज CrH2O का होल 6 एंड Cl3. इसमें एटॉमिक नंबर ऑफ Cr इज इक्वल टू 24. ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम इस पर निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू +3. नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स इज इक्वल टू हो जाएगा हाउ मेनी 6. तो देयरफॉर EAN इज इक्वल टू हो जाएगा Z माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एल. ओके 2 इंटू एल. तो क्या होगा यहां पर, तो Z इज इक्वल टू 24 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 6, तो दैट इज 21 प्लस 12 और हो गया हमारा 33. यहां पर अगर हम बात करें इस कॉम्प्लेक्स की तो इसकी स्टेबिलिटी ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में कम होगी. तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज 33. नाउ अनदर एग्जांपल इज CONH3 का होल थ्राइस Cl3. तो एटॉमिक नंबर ऑफ CO कोबाल्ट दैट इज 27. ऑक्सीडेशन अगर हम स्टेट निकालेंगे ऑन CO, ठीक है, तो दैट इज +3. अगर कैलकुलेट करेंगे तो +3 आएगा. और नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है, ओके. तो दे आर 3 and 3 6, टोटल 6. NH3 is also a monodentate ligand and chlorido is also a monodentate ligand. Therefore effective atomic number is equal to हो जाएगा Z minus X plus 2 into L. तो Z is 27 minus 3 plus 2 into L मतलब 12, ठीक है. तो there is 24 plus 12 means 36 which is equal to the atomic number of krypton. ओके नाउ एक ऐसा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें बाइडेंटेट लिगेंड अटैच हो. तो जैसे यहाँ पर एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज इक्वल टू 26. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन आयरन दैट इज इक्वल टू +3. ओके +3 कैसे, तो Cl है और एक प्लस का चार्ज लगा हुआ है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका +3 करके कैलकुलेट करके देख लीजिएगा. और नेक्स्ट है नंबर ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है, इज इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स इज इक्वल टू 2. तो अगर हम इनमें देखें तो देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय ठीक है, डोनेटेड बाय बाइडेंटेट लिगेंड्स इज इक्वल टू 2 into 4 मीन्स 8, क्योंकि एक लिगेंड जो बाइडेंटेट लिगेंड्स होते हैं वो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स. एंड मोनोडेंटेट लिगेंड्स इज इक्वल टू 2 into 2 means 4. okay, तो total electrons donated is equal to donated by ligands is equal to कितना, how much, 12. Now write the formula. EAN is equal to Z minus X plus 2 into N into L. okay, तो Z how much, 26 minus X कितना हो गया 3 प्लस 2 इंटू लिगेंड. चलिए इसको एक फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं इसमें, क्योंकि मोनोडेंटेड लिगेंड भी लगे हैं तो प्लस 2 इंटू एल भी कर देते हैं, ठीक है. ये दिस इज फॉर मोनोडेंटेड, दिस इज फॉर पॉलीडेंटेड लिगेंड्स. तो 2 इंटू एल मतलब 2, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 2. दिस 2 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, दिस 2 फॉर डेंसिटी, दिस 2 फॉर नंबर ऑफ लिगेंड्स.
this 2 is the constant value and this 2 is for monodentate ligands. तो therefore 26 minus 3 मतलब 23 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 और प्लस 2 2 जा 4, टोटल काउंट करेंगे तो इट बिकम्स 35. तो मीन्स हुआ द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉर दिस कॉम्प्लेक्स इज 35. ठीक है, हम यहाँ पर अगर ये जो आपका 12 लिखा है इसका यूज़ हम नहीं करते अगर यहाँ पर केवल बाइडेंटेड लिगेंड्स होते. यहाँ पर क्योंकि मोनोडेंटेड लिगेंड भी है इसलिए इसको हमने अलग से ऐड किया है. ठीक है, थैंक यू क्लास. आई होप आपको समझ में आ गया होगा और देखते रहिए गुरुकुल क्लासेस, और आने वाले वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू सो मच.